हेलो एवरीवन। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। स्वागत है आप सभी का सरिता व्लॉग्स में। मैं हूं सरिता और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं आप लोग को बातें को घुमाऊंगी नहीं, मेन टॉपिक पे सीधे बात करूंगी। आज मैं अपनी लाइफ स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी स्ट्रगल कैसी रही, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और मैंने कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, क्या क्या की, किस स्थिति से गुजरी, ये सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को मोटिवेट मिलेगा जो लोग ना गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं या फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। बहुत लोगों की लाइफ बहुत संघर्ष भरी रहती है, तो मेरी लाइफ भी उसी तरह से थी। तो चलिए बताती हूँ। मैं 9th से, जैसे कि मैं 8 क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके KG 1 से 8 तक। उसके बाद में उधर की तो 8 तक तो उतना संघर्ष नहीं रहता है किसी के लाइफ में भी, ऐसे ही चल जाओ, स्कूल चल जाओ। लेकिन हम लोग का जो स्कूल था प्राइवेट था, बहुत ही अच्छा स्कूल था और काफ़ी चीज़ें ना 8 क्लास तक ही हमने सीख ली थी। बहुत कुछ चीज़ें की कैसे मैनेज करना है, क्या करना है लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीख रखी थी उस टाइम तक। और काफ़ी अच्छा स्कूल था। उस स्कूल को मैं कभी भी नहीं बोलती। 8 तक की हम लोग की लाइफ जो है ना, मेरी लाइफ, हम लोग की बोल रही हूँ, जितने लोग हमारे साथ पढ़े सबकी लाइफ अच्छी है। तो 8 तक की जो हम लोग की लाइफ है, स्कूल लाइफ, वो बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी। जितना कुछ सीखे हम लोग उसी टाइम पे सीखे, उसके बाद तो हम लोग कुछ भी नहीं। तो मैं उसके बाद में 8 के बाद में 9th के, मैं उस समय गांव में पढ़ती थी 8 तक। उसके बाद में 9th के लिए मैं आई थी अंबिकापुर पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रहूँगी करके। तो क्या हुआ कि हॉस्टल में, बहुत लंबा हो सकता है वीडियो लेकिन अच्छा लगेगा आप लोग को सुन करके, और आगे आगे जाइएगा ना, देखते जाइएगा। तो बहुत संघर्ष भरी मेरी कहानी है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो 9th के लिए मैं आई थी अंबिकापुर गर्ल्स स्कूल। आप लोग को सबको पता होगा, अगर यहाँ से हैं जानते होंगे तो मैं वहाँ पढ़ने के लिए आई थी, वो था शासकीय। तो गर्ल्स स्कूल में मैं आई थी पढ़ने के लिए। तो हॉस्टल में रहूँगी बोली मैं। तो घर में ना लड़ाई उड़ाई करके आ गई थी, ज़बरदस्ती में आई थी। पता है, जब मैं हॉस्टल आई थी तो मेरे को ऐसा स्थिति था कि मेरे घर से मेरे को कुछ नहीं मिला था। मैं छोटू सा एक पेटी था, उसी में अपना सामान उमान ले करके आ गई थी ज़बरदस्ती में, क्योंकि मेरे घर वाले भेजना नहीं चाहते थे मेरे को हॉस्टल में। मतलब ये बाहर नहीं भेजना चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि थोड़ा सा दूर हमारे गांव से जो स्कूल है उसमें पढ़े। लेकिन मेरे को पढ़ना था अंबिकापुर। मेरे को लग रहा था कि नहीं, मैं अच्छे से वहाँ पढ़ पाऊँगी। तो मैं आ गई हॉस्टल में। स्कूल में भी बड़ी एडमिशन ना बहुत मुश्किल से हुआ था, और हॉस्टल में भी बहुत मुश्किल से हुआ था। तो उसके बाद में जून में तो एडमिशन हो जाता था। 1 जुलाई से स्कूल चालू होता था, लेकिन हम लोग एडमिशन लेट होने के बाद अगस्त में हम लोग आए थे, 15 अगस्त को। तो फिर स्कूल गई मैं, लगभग 15 अगस्त को आए। 15 अगस्त को मैं यहाँ आई। उसके बाद में 2-4 दिन स्कूल गई। हॉस्टल की लाइफ ऐसी थी कि मेरे को बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा शोर गुल, हल्ले उल्ले सब, मतलब कि रहती तो रह जाती, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं लगा, बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो फिर मैंने मूड बनाया कि नहीं, मेरे को अब हॉस्टल में नहीं रहना, मैं नहीं रह पाऊँगी। खाना पीना मेरे को अच्छा नहीं लगता था हॉस्टल का, तो मैं रह ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी रह नहीं पा रही थी। घर की बहुत याद आती थी। तो फिर मैं ना वहाँ स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिख दिया। मैं चाहती थी कि यहाँ से नाम कटवाऊँ और मैं चल जाऊँ, अब गाँव में पढ़ूँगी ऐसे। तो वहाँ मैं बात की तो बोले कि आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखिए, फिर आपका TC में आपको मिल जाएगा, तो आप चल जाइएगा। और वहाँ मैंने क्या झूठ बोला
कि नहीं मेरे को ना, हाँ, हॉस्टल नहीं मिला है ऐसे करके। तो एक मैम थी वहाँ पे, जब मैंने स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिख के गई ना ऑफिस में देने को, तो हमारी जो क्लास टीचर थी काफ़ी अच्छी थी वो बताऊँ मेरा हैंड राइटिंग देखी तो वो बोलने लगी कि इतना अच्छा हैंड राइटिंग है, तू हमारे स्कूल से जा नहीं सकती है। वो मेरा हैंड राइटिंग देख के मेरे को बोल रही है कि नहीं इतना अच्छा हैंड राइटिंग है तो तेरे को हम लोग जाने नहीं देंगे, तू मेरे घर में रहना, ऐसे बोली ना वो मैम। तो फिर मैं अपने पापा को फ़ोन करके बोली कि चलो ठीक है, बोल रही है। फिर मेरे पापा मेरे को समझाए, देखो कोई भी मैम अगर अपने यहाँ रख रही है, फ्री में रख रही है, तो वो काम भी तो करना पड़ेगा तुमको, और ऊपर से किसी मैम के यहाँ तुम रहोगे, पढ़ाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बहुत समझाया मेरे को। फिर मेरे को भी था कि यहाँ नहीं रहना है, पता नहीं कैसी होगी, अभी तो अच्छी है, बाद में कैसी होगी। और बाद में मेरे को पता चला कि उस मैम के यहाँ भी एक लड़की रहती थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, और वो भी शायद 9वीं में आई थी तो फेल उल हो गई थी वो। तो ऐसा मेरे को बताया किसी ने, वहीं पे बताया मेरे को, मैं बोली कि उस मैम मेरे को रखने वाली है, तो ऐसा बताया कि वो ज़्यादा काम भी करवाते हैं, घर वाला काम ऐसे करके। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, मेरे को घर जाने का मन था कि वहाँ रहूँ, वहाँ रह के पढ़ाई करूँ। तो दाखिल खारिज में मेरा अनुसूची में टीसी था, उसमें ना दाखिल खारिज नंबर चढ़ गया था, तो वहाँ से दे नहीं रहे थे मेरे को टीसी, बहुत मुश्किल से दिए, बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से दी टीसी। उसके बाद मैं गई गांव, चल गई गांव। जाने के बाद में जब मैं स्कूल में गई, वहाँ पे जो शासकीय स्कूल था मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे गई तो वहाँ बोल दिए कि नहीं, एडमिशन का टाइम ख़त्म हो गया है, सीट फुल हो गया है, यहाँ पे नहीं ले सकते ऐसे करके। तो सोचिए मेरे ऊपर उस समय क्या बीता होगा, क्या बीता होगा। और मैं अब सोच में पड़ गई कि यहाँ एडमिशन नहीं करेंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, 1 साल तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरे गांव के सर थे, वहीं पढ़ाते थे, मेरे गांव के ही, तो उनसे ना मेरे पापा जाके बात किए कि देखिए ऐसा ऐसा है, वो हॉस्टल में रहने गई थी, रहने उसको अच्छा नहीं लगा हॉस्टल, फिर अब यहाँ आई है तो किसी तरह से आप करवा दीजिए ऐसे करके। तो फिर वो बोले ठीक है आइएगा। तो फिर वहाँ गए, बड़ी मुश्किल से सबसे लास्ट मेरा एडमिशन हुआ, और बहुत मुश्किल। और फिर मेरे फ्रेंड लोग थे ना वहाँ पे, तो लोग बोलने लगे कैसे अंबिकापुर गई थी पढ़ने, अब क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गई। तो फिर चलो कोई भी बात था, इग्नोर होता गया। तो फिर उस समय सेक्शन था वहाँ पे A और B9 थी, तो मेरे को B सेक्शन में भेज दिए। फिर बाद में मेरे को A में डाल दिए, जब पता नहीं क्यों A में डाल दिए, मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर वहाँ से देखिए, मैं वहाँ से फिर अपना खर्चा खुद उठाने लगी। आकाशवाणी का नाम सुने होंगे आप लोग, सॉरी मेरा मिस्टेक क्यों हो जा रहा है बात करने में, तो सुने होंगे। और रेडियो स्टेशन जो भी आप लोग जानते होंगे, रेडियो तो सुने ही होंगे सब कोई। तो वहाँ मैं कविता वगैरह लिखती थी, अच्छा लिखती थी उस समय, अभी भी कभी कभी लिख लेती हूँ, लेकिन वो कविताएं सिर्फ मेरे तक रहती है, किसी को मैं शेयर नहीं करती हूँ वो चीज़ें। तो वो तब मैं लिखा करती थी कविता, और वहाँ जाके वो कविता देती थी, मतलब कि खुद से बोलना भी रहता था, लिखना भी रहता था, तो वो मैं देती थी वहाँ। तो सबसे पहले तो गई थी मुझे कुछ कहना है में, और युवानी कार्यक्रम होता था, मैं बता दूँ, सभी चीज़ें बता रही हूँ तो भी बता दूँ। आकाशवाणी में युवानी कार्यक्रम होता था, 5 बजे आता था शाम को। तो उसमें फर्स्ट बार मैं गई थी 9th में ही गई थी, मुझे कुछ कहना है मैं गई थी। तो गई वहाँ, फर्स्ट बार था तो बहुत चीज़ें वहाँ सीखने को मिला मेरे को। और वहाँ जाने के बाद में फर्स्ट बार मेरे को वहाँ से मिला था, मेरे को आज भी याद है, 750 रुपये, मतलब कि 5 मिनट का मेरा कार्यक्रम था। उसमें 8 मिनट का हो जाता है वो, 5 मिनट का मेरा वॉइस था, और उसमें सॉन्ग भी ऐड करने रहते थे अपने पसंद के। तो मैं वो भी पूरा चीज़ करवा के, थोड़ा सा ही टाइम देना पड़ता था, आधा ही घंटा बस, 5 मिनट तो वॉइस करना है आप लोग को,
और एडिटिंग वहाँ के कंपेयर कर लेंगे तो फिर आपको तुरंत भेज देते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। 750 रुपये मिला फर्स्ट बार। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अरे वाह, इतना कम टाइम दी और मेरे को 750 रुपये मिला। मुझे कुछ कहना है, मैं गई थी। फिर कविता वगैरह, कविता पाठ होता था, उसमें भी मेरे को बुलाया गया, तो उसमें भी मिलता था मेरे को 750 रुपये स्टार्टिंग में। तो फिर वैसे वैसे करके ना मैं 9th से अपना खर्चा खुद उठाने लगी। मतलब कि ये था कि और कुछ काम भी कर लेती थी घर में, कुछ कुछ काम करके। बहुत सारे काम होते हैं गांव में जिससे कि हम पढ़ सकें, आगे आगे बढ़ सकें, अपने लिए कुछ कर सकें, ऐसा बहुत सारे काम रहते हैं। तो वो सब काम करके मैं अपना खर्चा खुद उठाने लगी और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। फिर 9th बीत गया, 10th में गए तो सोचे कि नहीं, 9th में तो अच्छा परसेंट बना। 10th में सोचे कि चलो बोर्ड है, एग्ज़ाम है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट, बहुत अच्छा बनाएंगे। मतलब कि स्टार्टिंग से ही था हम लोग, मेरी फ्रेंड सर्कल में, कि चलो अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे रिजल्ट लाना है और साइंस सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे लंच होता था ना, तो लंच लेके जाते नहीं थे, लेकिन लंच टाइम पे भी हम लोग पढ़ाई करते थे। तो उसके बाद में 10th भी बीत गया ऐसे ही। उसके बाद में 11th गए, 9th 10th बीता, 11th में चले गए, साइंस सब्जेक्ट भी मिल गया हमको। फिर उसके बाद में वो भी निकल गया, 11वीं 12वीं भी निकल गया। मतलब कि ये था कि मेरे को घर में मांगना नहीं पड़ता था कि मेरे को किताब खरीदना है, मेरे को कॉपी खरीदना है, या तो मेरे को अपने खर्चे के लिए पैसा दो, ऐसा नहीं। मैं अपना खर्चा खुद उठा लेती थी, कुछ बचा भी लेती थी उसमें। तो फिर 12वीं चला गया। अब चलो कि 12वीं के बाद कॉलेज करना है। साइंस ली थी मैं, 12वीं के बाद में कॉलेज करना है। तो मैं सोची कि घर से तो पैसा मांग नहीं सकती, और अगर कॉलेज करती हूँ तो अगर गांव से आती हूँ तो डेली खर्चे होंगे ही होंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम लिखी थी ना, उसके बाद मैं 12वीं का एग्ज़ाम लिखी थी, 2-3 दिन बाद मैं आ गई थी अंबिकापुर। वहाँ पे एक नर्सिंग वाला कोर्स हो रहा था फ्री पे, तो साइंस वालों का, तो वहाँ पे मैं एडमिशन करा ली थी और वहाँ जाती थी मैं। वहाँ जाती थी, वो ना 6 महीने का कोर्स था, लेकिन 1 साल कराते थे वो लोग। तो वहाँ गई, वहाँ बहुत सारे फ्रेंड मिले, बहुत सारे फ्रेंड भी बने। तो फिर उसके बाद में मेरी दीदी के यहाँ रहती थी, एक मौसी की बेटी है, यहीं अंबिकापुर में उनका घर है, तो उनके पास में रहती थी और वहाँ जाती थी, पैदल जाती थी, पैदल आती थी। कभी कभी मेरे जीजा छोड़ देते थे आधे रास्ते तक, गांधी चौक अंबिकापुर में, वहाँ तक छोड़ देते थे, वहाँ से मैं चल जाती थी। नमना कला में था मेरा कॉलेज। तो वहाँ फिर मैं प्राइवेट भरी, कॉलेज प्राइवेट भरी। तो वहाँ ना लगभग मैं 3 महीना आसपास काम करी, काम बोलती हूँ, सीखने के लिए गई नर्सिंग। उसके बाद में मेरे को लगा कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे कर कर के पढ़ पढ़ के निकले थे, उन लोग को भी जॉब नहीं दिला रहे थे वहाँ। तो फिर मैं सोची कि कोई मतलब नहीं है, मैं करके तो फिर मैं कॉलेज ही नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने प्राइवेट जॉब खोजना चालू किया, और भाग्यवश वहाँ एक लड़की थी, वहीं जाती थी नर्सिंग के लिए, वो एक मेडिकल एजेंसी में काम करती थी। तो उन्होंने बताया कि वहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, अगर करेगी तो बता, चलेंगे। तो फिर मैं बोली मैं करूँगी, मेरे को तो बहुत ज़रूरत है काम की। तो फिर मैं वहाँ गई, बात करी, वहाँ रख लिए काम पे मेरे को। यहाँ से होती है मेरी असली ज़िंदगी की स्ट्रगल। तो उस तम 8 KG 1 से 8वीं, 8वीं से 12वीं तक तो कुछ भी नहीं था। यहीं से 12वीं के बाद से लाइफ की असली ज़िंदगी, स्ट्रगल की शुरुआत होती है मेरी। तो फिर मैं 12वीं की, उसके बाद में कॉलेज मैंने प्राइवेट भरा, गर्ल्स कॉलेज, राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर। वहाँ से मैंने प्राइवेट भरा कॉलेज के लिए। तो फिर वहाँ भरी, उसके बाद में कॉलेज जाना नहीं है, प्राइवेट भरी थी, तो मैं अपने काम पे जाती थी, काम पे जाती थी। और मैं आपको बता दूँ, उस समय मेरा पेमेंट था वहाँ पे 3000 रुपये।
3,000 रुपये में मैं रूम ले रखी थी। ये दीदी के यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता था और मैं रूम लेके रखी। और रूम किराया में देती थी उस समय 700 रुपये। 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 300 रुपये बचते थे मेरे 1,000 में। और 2,000 में रख देती थी। 2,000 में किस्ती भी हालत में रखती थी हर महीने। और 300 रुपये में सोचिए मैं गैस भराती थी, 1 kg गैस, छोटा वाला सिलेंडर, उसी में चूल्हा, 1 kg गैस भराती थी। और घर से कुछ सब्जियां आ जाते थे। जैसे मेरे यहाँ बता दूं, किराने का दुकान था, तो मेरे पापा हल्दी, मसाला, तेल ला देते थे मेरे लिए। तो उसके बाद में बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो शॉर्ट करके मैं बताना चालू करती हूँ। तो फिर उससे मैं काम चलाती थी। 300 रुपये में महीने का खर्चा चलाती थी मैं। और उसके बाद में मेरा फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला, प्राइवेट भी। फाइनल ईयर के लिए मैं रेगुलर एडमिशन कराई और मेडिकल में ही काम करती थी मैं। बहुत वो चीज़ रहता था, कभी कभी ना बिना खाए जाओ मेडिकल, प्रैक्टिकल चलता था तो फिर उस टाइम जाओ। और एग्ज़ाम टाइम पे भी मैं सुबह एग्ज़ाम लिखने के लिए जाती थी, फिर बिना खाए पिए मेडिकल आती थी, सोचिए। फिर मेडिकल से घर आती थी, मतलब दिन भर भूखे रह के काम करी हूँ। फिर उसके बाद में मेरा फाइनल ईयर निकल गया ऐसे ही काम करके। फिर मैं मेडिकल एजेंसी सेकंड ईयर में ही छोड़ दी थी। फाइनल ईयर के लिए मैं दूसरी जगह मेडिकल में चल गई थी, मेडिकल स्टोर में गई थी। तो वहाँ मैंने जॉब किया, वहाँ पेमेंट बढ़ा मेरा, वहाँ बढ़ गया था, 1 साल में बढ़ गया था 4.5, 5.5, 6, 7 ऐसे बढ़ गया था। तो फिर वहाँ गई, मेडिकल स्टोर में करी। फिर फाइनल ईयर मैं रेगुलर जाने लगी कॉलेज। कुछ दिन मेडिकल मैं छोड़ दी, फिर कॉलेज वो फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में तो पर भी मैं घर से पैसा नहीं ले रही हूँ, अभी 1 रुपया भी नहीं ले रही हूँ, घर वालों को पैसा दे रही हूँ। जब पेमेंट बढ़ा ना, तो फिर मैं सोचने लगी कि चलो पेमेंट बढ़ा है तो ज़्यादा बचत कर लेते हैं, घर में भी देते हैं कुछ पैसे। तो फिर फाइनल ईयर निकल गया, फिर मैं MSc करूँगी सोची। फिर दूसरे मेडिकल स्टोर में मैं जॉब करने लगी। तो वहाँ मेरे को बहुत अच्छा खासा पेमेंट मिलने लगा, बहुत अच्छा मिलने लगा, इतना मिलने लगा कि मैं मतलब बहुत खुश रह सकूं, ऐसे जैसे कि हम लोग बचा के चलते हैं उस हिसाब से। तो फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा मिलने लगा, मैं बहुत खुश हो गई। तो उसके बाद में MSc मेरा कंप्लीट हुआ। बहुत स्ट्रगल, सुबह मेडिकल जाती थी 7 बजे, वहाँ मैं जाती थी 7 बजे मेडिकल, फिर 9 बजे कॉलेज MSc के लिए। उसके बाद में उधर से ही मेडिकल आओ फिर शाम को मैं 8 बजे, 8:30 बजे रूम आती थी। उस तरह से मैं पढ़ाई करी। तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत स्ट्रगल भरी मेरी लाइफ है। मैं तो बहुत कुछ इसमें स्किप भी कर दी हूँ, बहुत कुछ, क्योंकि मैं बहुत दिन भूखे रही हूँ। कभी कभी खाना नहीं खाती थी, कितने दिन तक थोड़ा थोड़ा खाना खा के रही हूँ कि चलो कुछ बचत हो जाएगा और वो आगे चल के काम आएगा। फिर उसके बाद में मेडिकल के साथ साथ मैं FM रेडियो भी ज्वाइन कर ली थी। FM रेडियो ज्वाइन करी थी तो वहाँ भी थोड़ा सा पेमेंट मिलता था अच्छा खासा। तो उसके साथ पे फिर मैं मेडिकल छोड़ दी थी, FM रेडियो ही ज्वाइन कर ली थी पूरी तरह से। फिर मैं विश्रामपुर जाती थी, अंबिकापुर से। विश्रामपुर जाने के बाद में वहाँ FM रेडियो में जॉब करी कुछ दिन। फिर मेरी शादी वादी की बातें हो गई। तो फिर और मैं आप लोग को बता दूँ एक चीज़, मेरी शादी भी मैं खुद के पैसे से करी हूँ, मेरे फैमिली वालों से 1 रुपया भी नहीं मांगी हूँ। और 2019 की बात है, मेरे पापा एक्सपायर कर गए। तो फिर बहुत बड़ा सदमा भी लगा था हम लोग को कि, और मेरी मम्मी क्या करती, कुछ तो नहीं घर में, तो जानते हैं घर वालों को खेती बाड़ी रहता है, उससे कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर वो अपने ही खर्चे के लिए हो जाता था उन लोगों के लिए। तो मैं पूरा खर्चा उठाती थी मेरे उस समय, मतलब कि 12th के बाद से मैं घर में भी देती थी, अपना भी खर्चा उठाती थी, सब कुछ। तो इस तरह से MSc भी कंप्लीट हो गया। 2020 में मेरी शादी भी हो गई।
और अब मेरी बेबी भी हो गई, तो बहुत कुछ इसमें छूट भी गया, लेकिन बहुत ही स्ट्रगल भरी मेरी लाइफ रही। तो आप लोग को कैसा लगे ये वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्या बोलूँ, अभी भी स्ट्रगल ही है हमारी लाइफ। अभी मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मेरी छोटी सी बेबी है। देखिए, उसको ले करके गोदी में मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ कभी कभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है मम्मी को। तो ऐसी रही मेरी लाइफ। और अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं ये बाद वाला जो चीज़ है वो सब मैं छोड़ दी हूँ, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेन तो 12वीं के बाद ही मेरी स्ट्रगल लाइफ चालू हुई थी। और बहुत मेहनत करके मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मैं सोची थी कि मैं नेट क्वालिफाई करूँगी, लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दिया, हम ये कर नहीं पाए। अब आगे देखिए क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मेरी लाइफ स्टोरी आप लोग को कैसी लगी, मेरी स्ट्रगल कैसी लगी। तो फिर और आगे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होती रहूँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।